गई है। को भवन में ही उन्होंने प्रार्थना की, जब पत्नी नहीं मानी, पत्नी ने एक नहीं सुनी, तो उसी समय भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज श्री दशरथ। अच्छा, तुम लोग भी जब संकट में फंस जाते हो तो भगवान शंकर से प्रार्थना करते हो कि नहीं? और शंकर जी संकट को दूर करते हैं कि नहीं करते हैं? ये अति रुद्र महायज्ञ, इतना विशाल यज्ञ जो अति रुद्र महायज्ञ, 1111 कुंडात्मक यज्ञ, ये आप शिव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और भगवान शिव आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। आज शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ कि हे शंकर, हे शिव, हे शशांक शेखर, हे भूत भावन, अब प्रसन्न हो जाओ, मेरी प्रार्थना सुनो। मैं संकट में फंस चुका हूं, इसलिए संकट से मुझे दूर करो। हे सुमिरी महेशही कहा निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। अब मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी प्रार्थना सुनो। अच्छा, जब एरा गैरा नत्थु खैरा की प्रार्थना शंकर जी सुन लेते, बोलो सुन लेते कि नहीं, तो भगवान राम के पिता की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, कन्फर्म है। जब साधारण से साधारण की सुन लेते हैं, कोई थोड़ा सा जल चढ़ा दे और प्रार्थना करे तो सुन लेते हैं कि नहीं सुन लेते? लेकिन आज भगवान राम के पिता स्वयं चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ आज प्रार्थना कर रहे हैं और बुला रहे हैं, कह रहे हैं हमारी प्रार्थना सुनो। और मैं तो कहता हूं कि आप समस्या का समाधान करने के लिए, आज पति पत्नी के मध्य में बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, इसका निपटारा करने के लिए, समाधान करने के लिए आप आ जाओ, कैलाश छोड़ के आप जल्दी आओ। और अगर आप नहीं आओगे तो निश्चित रूप से अयोध्या में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है कल। बोलो घटना घटने वाली है कि नहीं? आप आ जाओ, और बचा सकते हो तो आप ही बचा सकते हो। शंकर जी खड़े हो गए, पार्वती जी बोली क्या बात है, कहां जा रहे हैं आप? कहे अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या? पार्वती जी ने कहा अयोध्या इतनी जल्दी आप क्यों जा रहे हैं? कहे अयोध्या नरेश ने बुलाया है इसलिए जा रहे हैं। पार्वती जी बोली आज मत जाओ, कल जाना। शंकर जी बोले कल क्या करेंगे? पार्वती जी बोली अयोध्या में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि राम को वन जाना है, और अभी केकई को दोष लगेगा कि राम को वन भेजा है, केकई ने भेजा। और ऐसी कंडीशन में यदि आप पहुंच गए तो सारी दुनिया कहेगी कि शंकर जी आए थे ये सब कराने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, परिवार में विवाद हो और कोई पड़ोसी निपटावे या रिश्तेदार निपटावे और निपटे ना, तो कलंक निपटाने वाले के ऊपर जाता कि नहीं जाता? हम तो जानते थे वो यही कराने आएंगे और यही करा के चले गए। देखो, चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था, फालतू के चक्कर में पड़ गए। दोष लगता है कि नहीं लगता है? मध्यस्थ को दोष बहुत लगता है। पार्वती जी ने कहा महाराज आपसे प्रार्थना है कि आप अभी माहौल ठीक नहीं है, इसलिए आप अयोध्या मत जाओ। शंकर जी ने कहा सुनो पार्वती, मैं अभी जाऊंगा, तत्काल जाऊंगा। इस समय रघुवंश का राजा संकट में फंसा हुआ है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, आंखों से गंगा यमुना की तरह अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, मैं कैसे देख सकता हूं? इसलिए नहीं नहीं, मुझे रोकना नहीं, मैं अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा। पार्वती जी बोली ठीक है महाराज, यदि आपकी इच्छा है तो आपको रोक कौन सकता है, जाओ। देखो शंकर जी आए, ये रामायण की कथा है। मैं कहता हूं ठीक से रामचरितमानस को अगर तुम पढ़ने लग जाओ तो रामचरितमानस की गहराई को समझ लोगे, लेकिन पढ़ते तो हो, बस पढ़ के रख देते हो। रामायण को आपने लिया और थोड़ा पढ़ा और रख दिया, और कोई भ्रम हुआ तो उसके निवारण की नहीं सोची, लेकिन ये सोचने लगे कि ये भ्रम इसमें ऐसा है तो ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये मत सोचो।
रामचरितमानस में अगर एक जगह शंका है तो दूसरी जगह उसका समाधान है। किसी अन्य ग्रंथ की सहयोग की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी पुराण के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, जितने भी पुराण हैं सबका सम्मत रामायण में है। इसलिए जहां तुम्हें शंका समझ में आ रही हो रामायण में, निश्चित रूप से गंभीरता से रामायण को पढ़ लेना, अगले प्रसंग में समाधान अवश्य मिल जाएगा, उसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा रामचरितमानस है, समाधान का ग्रंथ है। आप देखें कितना बढ़िया समाधान। सुमिरी महेश ही कहा निहोरी, ओ बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। सीधे शंकर जी आए और कोप भवन में प्रवेश कर गए। अयोध्या के किसी नागरिक ने भगवान शंकर को नहीं देख पाया। देखो शंकर जी किसके ऊपर कृपा करने वाले हैं ये कोई देख नहीं सकता है, लेकिन जब कृपा हो जाती है तब समझ में आता है। लेकिन देखता थोड़ी है कि कोई कृपा आ गए अब कृपा बरसा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कृपा जब हो जाती है तो समझ में आ जाता। अयोध्या के किसी नागरिक ने नहीं देख पाया कि शंकर जी आ गए। अच्छा भाई, मैं कहता हूं नागरिकों की बात छोड़ो, कोप भवन में महाराज श्री दशरथ हैं और वहीं कैकेयी है, लेकिन कैकेयी को भगवान शंकर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ को दिखाई दे रहे हैं। अरे अयोध्या के नागरिकों की बात छोड़ो जी, कोप भवन में कैकेयी थी कि नहीं थी? तो कैकेयी को तो दिखाई देना चाहिए था कि भगवान शंकर आ गए, लेकिन कैकेयी को भगवान शंकर दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल दिखाई दे रहे हैं तो महाराज श्री दशरथ को। प्रमाण क्या है कि दशरथ जी को दिखाई दे रहे? जैसे ही भगवान शंकर प्रवेश करते हैं कोप भवन में, दशरथ जी मूर्छित पड़े थे, भगवान शंकर ने अपने हाथों से उठाया, कहा दशरथ आंख खोलो, देखो मुझे मैं आ गया हूं, आंख खोल के देखो मैं आ गया हूं। जैसे ही दशरथ जी ने अपने नेत्र खोले, भगवान शंकर का दर्शन हुआ। अच्छा, प्रमाण क्या है कि भगवान शंकर आए? इसके लिए भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। भाई किसी चौपाई का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि भगवान शंकर आए। ये तो प्रार्थना है कि सुमिर महेश कहा निहोरी, बिनती सुनो, तो बिनती तो कैलाश पर्वत पे भी सुन सकते बैठे बैठे, लेकिन ये क्या प्रमाण है कि कोप भवन में आए? इसके लिए कोई चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा, यदि कोई प्रमाण हो तो उसका उल्लेख होना चाहिए। चलिए मैं उल्लेख करता हूं, मैं उल्लेख कर रहा हूं। ये रामचरितमानस ग्रंथ रखा है, घर में जाकर के आप इस प्रसंग को खोल लेना, देख लेना, पढ़ लेना। वैसे मैं चौपाई कहूंगा तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर सामने आए और देखा महाराज श्री दशरथ ने, उसी समय कहा आसुतोष तुम, संकेत है अब ढर दानी, ओ आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम, क्यों भाई? जब सामने कोई व्यक्ति होता है तभी कहा जाता है तुम, जब कोई सामने होगा तभी कहा जाएगा तुम। देर में क्यों आए? हम मुसीबत में फंसे थे, जल्दी आना चाहिए था, लेकिन तुम देर में आए। आशुतोष तुम। एक सज्जन बोले महाराज जी यहां मेरी प्रार्थना है, थोड़ा समाधान करके आगे बढ़िए। मैंने कहा क्या प्रार्थना है? बोलो। प्रार्थना यह है कि कोई विद्वान होता है, योग्य होता है, वो आप कहता है, तुम नहीं कहता है। मूर्ख जो होता है वो तुम कहता है। महाराज श्री दशरथ विद्वान हैं, योग्य हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। इतने विद्वान महाराज श्री दशरथ भगवान शंकर को तुम कहते, आप कहना चाहिए था, तुम क्यों कहा? मैंने कहा सुनो पहले मेरी बात। जब व्यक्ति अति व्यथित होता है तो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है। बोलो भाई,
जब व्यक्ति अति व्यथित हो जाता है, अपना संयम खो देता है, तो उस समय वो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है। न उसे ऐसा भास होता है कि मैं आप कहूं या तुम कहूं। उस समय तो जो भी परिस्थिति सामने आती है उसके अनुसार वो अपनी वाणी का प्रयोग कर देता है। उसमें तुम और आप सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अति व्यथित हैं। बोलो, हैं अति व्यथित कि नहीं? इसलिए इस पर कोई शंका नहीं करना है। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार मेरे ऊपर ये बीती कि मेरे आश्रम में कामदगिरि में एक बहुत ही प्यारा संत और अनन्य सेवक मेरा शिष्य है, जो केवल 3 घंटे सोता है, बाकी पूरी सेवा में ही रहता है। कामतानाथ जी के झाड़ू बहारू से लेकर के संतों की सेवा, पूरे आश्रम की सेवा। और जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारी सेवा में भी लग जाता है। अच्छा, और मैं आपको क्या बताऊं, पढ़ा लिखा है वो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंगूठा छाप हो, पढ़ा लिखा, इंटर पास है, लेकिन संत बन गया, मेरी सेवा में रहता है। एक दिन की बात है कि मैं वस्त्र बांट रहा था। सर्दियों में मैं गरम वस्त्र देता हूं आश्रम के संतों को, और जो भी संत आ जाते हैं तत्काल में उनको, और गर्मी में ये सूती वस्त्र गर्मी वाले जो होते हैं उनको देता हूं। तो सर्दी के वस्त्र बांट रहा था, साल भी थे, कम्बल भी थे, स्वेटर भी था, ये बांट रहा था। किसी ने उसके कान में जाकर के ये कह दिया कि गुरुजी ने सब बांट दिया, तुम्हारे लिए तो कुछ रखा ही नहीं, अब तुमको कुछ नहीं मिल पाएगा, ना स्वेटर मिलेगा, ना कम्बल मिलेगा, ना साल, गुरुजी ने सब बांट दिया। अच्छा, कान का कच्चा है, सुन करके एकदम गया तो उसने अपना थैला लगाया, आसन बासन बांधी और टांग टूंग के आ गया मेरे सामने। बोले, गुरुजी अंतिम दंडवत चले। मैंने कहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा, बात क्या है? बोले, इतनी सेवा करते हैं तुम एक कम्बल नहीं दे पाए मुझे। मैंने कहा, तुम कह रहा है, कभी ऐसा बोलता ही नहीं था ये, किसी ने भांग खिला दी इसको क्या? ये हमसे तुम आज तक नहीं बोला, बोलता ही नहीं था, साष्टांग दंडवत शब्द नहीं निकालता था, लेकिन तुम बोल रहा है। और रोने लगा मेरे सामने। मैंने कहा, बेटा सबको मैंने एक कम्बल दिया, लेकिन तेरे लिए 2 कम्बल रखे हूं। तो एकदम बोला, हम जानते थे हमारे गुरु से बड़ा महान तो कोई है ही नहीं, आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तुरंत ही आप बोलने लगा। बोलो भाई, तो मैं कहता हूं देश काल परिस्थिति के हिसाब से भाषा निकल जाती है कि नहीं? और उस भाषा पर किसी भी प्रकार का गहराई पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। देश काल परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। तो यहां देश काल परिस्थिति के अनुसार अति व्यथित अवस्था में महाराज श्री दशरथ हैं, इसलिए तुम और आप पर कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर को अगर वो तुम कह रहे हैं तो ऐसा मत सोचना कि अविवेकी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे, सावधान। शंकर जी को जैसे ही देखा, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। मेरी वेदना को समझिए, मेरे दुख को दूर करिए, मेरे संकट को दूर करिए। हे भोलेनाथ, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। फिर आप कह दिया, कभी तुम कह दिया, कभी आप कह दिया। भगवान शंकर ने कहा, धीरज रखो, घबराओ नहीं, मैं आ चुका हूं, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, चाहते क्या हो? चाहता ये हूं कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे, बचन मोर तजी रही ग्रही, परिहरशील सने। राम की आप ऐसी मति कर दें कि राम मेरी बात ना माने, वो मेरी बात ना मान करके अयोध्या में रह जाए, अयोध्या छोड़ के ना जाए। बोलो, एक पिता प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि पुत्र मेरी बात ना माने, एक बार मेरी बात मेरा पुत्र ना माने। राम मेरी बात एक बार ना माने, मेरी प्रार्थना है। बोलो, ये
त्रेता का पिता भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कि एक बार मेरा बेटा मेरी बात ना माने। और आज कलयुग का बाप हर रोज प्रार्थना कर रहा है शंकर जी से कि हे भगवान शंकर, जिंदगी में एक ही बार मेरा बेटा मेरी बात मान ले। जिंदगी में एक ही बार मेरा बेटा मेरी बात मान ले, एक बार केवल। बोलो रो रहा है कि नहीं रो रहा है आज का बाप? आज का बाप रो रहा है प्यारे। एक बार एक बाप रोता रोता आया, बोले गुरुजी आप आ गए, अब तो मेरे बेटे को समझा दोगे। हमने कहा अच्छा क्या हो गया? क्या सेवा नहीं करता है? मैंने कहा इधर आ, सेवा क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज जी कुछ समस्या है। हमने कहा सारी बातें छोड़ो, समस्याएं बाप की सेवा करना। बोले आप कह रहे हो तो हम जरूर करेंगे, आप कह रहे हो तो। मैंने कहा चलो मैं ही कह रहा हूं, बाप को संतुष्ट करो, माँ को संतुष्ट करो। माता पिता की सेवा कर ली तुमने, समस्त तीर्थों का दर्शन हो जाएगा घर में ही, समस्त तीर्थ तुम्हारे घर में ही आ जाएंगे। और ऐसी सेवा करना बेटा कि सारा गांव नहीं पूरा जिला तुम्हें श्रवण कुमार कहने लगे। बोले महाराज जी ठीक है। दूसरे साल हम जब पहुंचे तो फिर वो रोके आया बाप। मैंने कहा आप क्यों रो रहा है? तेरा बेटा तो सेवा करता है। बोले कहां महाराज सेवा करता है, आपकी बातें ही नहीं मानी उसने। मैंने फिर बुलाया, मैंने कहा क्यों? अगर तुझे नहीं माननी थी बात तो उस समय इनकार कर देता। हाँ 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 करता गया। मैंने कहा था माता पिता की सेवा करना और ऐसी सेवा करना कि पूरा जिला ये कहने लग जाए कि ये श्रवण कुमार है। तूने ऐसी सेवा क्यों नहीं की? तूने मुझे भी धर्म संकट में डाल दिया। बोले महाराज जी क्षमा करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इन्हीं की है। कहा हमने कहा इनकी क्या गलती माता पिता की? बोले हम श्रवण कुमार बनने को तो तैयार हैं लेकिन माता पिता अंधे तो हों। बोलो भाई ऐसा श्रवण कुमार बनने से क्या फायदा कि माता पिता को अंधा होना पड़े? अरे श्रवण कुमार के माता पिता तो स्वाभाविक अंधे थे। क्यों भाई? उनको अंधा थोड़ी किया गया था। लेकिन ये ऐसा अंधा करना कि श्रवण कुमार तब बनेंगे जब वो अंधे हो जाएंगे, ये बड़ी विडंबना है। आज मैं एक बात कह रहा हूं प्यारे, ये त्रेता का पिता है जो ये कह रहा है, भगवान शिव से प्रार्थना करके कह रहा है कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोर तज रहि ग्रह परिहरशील सने। एक बार मेरा बेटा राम मेरी बात ना माने। भगवान शंकर ने कहा ठीक है हो जाएगा ऐसा। भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम बैठे, उन्होंने तुरंत धक्का दिया। बोले बाबा सब गड़बड़ हो जाएगा, क्या कह रहे हो? सब गड़बड़ हो जाएगा, क्या कह रहे हो? आप ऐसी मति करोगे मेरी, और आपकी अवज्ञा मैं कर नहीं सकता हूं। यदि आप आदेश दे दोगे तो मैं पालन करूंगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा सब। भगवान शंकर ने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगा? भगवान राम ने कहा मेरी इच्छा अयोध्या में रहने की नहीं है, मेरी इच्छा अयोध्या में रहने की नहीं है, मैं वन ही जाना चाहता हूं। मैं अयोध्या में रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं अयोध्या पति बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं वन में रहने के लिए आया हूं, मैं वन वन भटकने के लिए ही आया हूं। और वन में जाकर के गिरवासी वनवासियों का उद्धार करने के लिए आया हूं। मुझे राजमहलों में नहीं रहना है। अगर मुझे राजमहलों में ही रहना होता तो मैं बैकुंठ छोड़ के नहीं आता। बैकुंठ छोड़ के मैं इसलिए आया हूं कि अयोध्या माध्यम बन जावे और मुझे बन जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जावे, और बन के गिरवासी वनवासियों का उद्धार कल्याण में कर दूं और राक्षसों का विनाश कर दूं। यही संकल्प लेकर के मैं आया हूं। बहुत गड़बड़ होगा, आपकी बात हम टाल नहीं पाएंगे। आप यदि रोक देंगे तो मैं रुक ही जाऊंगा, लेकिन हमारी लीला फैल हो जाएगी। इसलिए आप एक काम करो कि मेरे पिताजी की मति ही पलट जाए, ऐसा काम आप कर दो। शंकर जी बोले हम ही धर्म संकट में फंस गए। अगर मैं पार्वती की बात मान जाता, नहीं आता तो ठीक ही रहता, लेकिन ये नहीं जानता था कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। भगवान राम कहते हैं मेरे पिताजी की मति आप पलट दीजिए।
अच्छा बोलो, पिताजी कह रहे हैं पुत्र की मति पलट दीजिए, और पुत्र कह रहा है कि पिताजी की मति पलट दीजिए। अब देखो कितना बढ़िया ये प्रसंग, कितना मनोहारी प्रसंग है। अब इसका समाधान होने वाला है। ये रामचरितमानस की बड़ी गहराई, ये भावों की गहराई जिसमें आप डूब रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा तो आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। भगवान राम ने कहा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। आप तो पिताजी की मति पलट दो कि ये हमको वन भेजने के लिए तैयार हो जाए। अब भगवान शंकर ने माहौल बनाया और प्रभु राम से कहा कि ऐसा करना प्रभु, आप मेरा सहयोग करेंगे, आप सहयोग करेंगे मेरा, आप अंदर प्रवेश कर जाएं पिताजी के हृदय में और मैं बाहर से कंट्रोल करूंगा। आप अंदर से कंट्रोल करना। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, आप प्रेरणा देना अंदर से, मैं बाहर से कंट्रोल करूंगा, आप अंदर से, और बस काम बन जाएगा, बहुत बढ़िया काम बनेगा। शंकर जी ने कहा कि तो मैं प्रयास करता हूं, लेकिन आप प्रवेश तो करें। भगवान राम ने कहा मैं प्रवेश कर रहा हूं, हृदय में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन आप बाहर से कंट्रोल करें। अब बाहर से कितनी बढ़िया भूमिका बन रही है समझना। भगवान शंकर ने कहा एक बार आप विचार कर लें, हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, आप एक बार विचार कर लें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, इसलिए एक बार सोच लें आप। यदि आप राम को अयोध्या में रोकेंगे तो आपको अपयश मिलेगा, आपका लोक परलोक बिगड़ जाएगा। महाराज श्री दशरथ ने लोक परलोक को दांव पे लगा दिया। महाराज श्री दशरथ ने कहा अजस होय जग सुजस न साऊ, और नरक परोबर सुरपुर जान। भले ही लोक में मेरी अपकीर्ति हो जाए, मेरा परलोक भी बिगड़ जाए, मुझे नरक मिल जाए, मैं नरक जाने को तैयार हूं, मैं अपयश लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं राम को वन भेजने को तैयार नहीं हूं। अब बताओ भाई, लोक परलोक को दांव पर लगा दिया, अपयश लेने को तैयार हैं। अब भगवान शंकर ने कहा गुंजाइश ही खत्म हो रही, अपयश लेने को तैयार हैं, लोक परलोक को दांव पे लगा दिया। अब धीरे से भगवान शंकर कहते हैं प्रभु श्री राम से आप क्या कर रहे हो, असर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, असर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आप कर क्या रहे हो। भगवान राम ने कहा धीरे धीरे असर होगा, अभी तो मैंने प्रवेश किया है, अभी पावर सप्लाई नहीं की, अभी प्रवेश किया है, अभी जब मैं पावर सप्लाई करूंगा तभी ना परिवर्तन होगा, लेकिन आप बाहर से कंट्रोल तो करिए। उसी समय भगवान शंकर ने फिर कहा एक बार और विचार कर लो महाराज दशरथ, जल्दबाजी में अपने धर्म को नष्ट मत करो, आपके रघुवंश की परंपरा क्या है उस पर विचार करो, आप अपने व्यक्तित्व पर विचार करें। महाराज श्री दशरथ ने कहा मैंने विचार कर लिया है, मैं सत्य कह रहा हूं, कहूं सुभावना छल मन माही, और जीवन मोर राम बिन नाही। मैं सत्य कहता हूं कि राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं, राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं, इसलिए राम चले जाएंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज राम को अयोध्या में रोको, मेरा लोक परलोक बिगड़ जाए, मुझे नरक मिल जाए, इसकी चिंता नहीं है, रोको रोको रोको। भगवान राम ने कहा महाराज आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शंकर जी बोले अंदर से दबाव तो बनाओ आप। अब राम जी ने दबाव बनाया, कैसे बनाया। महाराज श्री दशरथ से भगवान शंकर ने कहा अच्छा एक बार मैं एवमस्तु कहूं, इसके पहले सोच लो, मैं एवमस्तु कहने वाला हूं लेकिन फिर सोच लो, एक बार मेरे कहने से सोच लो। अच्छा जैसे कहा मेरे कहने से सोच लो, तो महाराज श्री दशरथ ने नेत्र बंद किए। देखो ये सोचने की मुद्रा होती है, नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद करके जैसे ही सोचने लगे तैसे ही भगवान राम ने अपने पिता महाराज श्री दशरथ के हृदय में एक रील चला दी।
इतिहास की रील। और जानते हो वो इतिहास की कौन सी रील थी? शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। महाराज शिवी, महाराज ददीची और हरिश्चंद्र, इन तीनों का स्वरूप दिखा दिया अंदर, क्योंकि नेत्रबंद किए हृदय में रील चल रही थी। अभी तो इतिहास पढ़ा था शिवी का, इतिहास पढ़ा था ददीच का, इतिहास पढ़ा था हरिश्चंद्र का, लेकिन आज भगवान राम दिखा रहे हैं। और जानते हो किस तरह से दिखा रहे हैं? हरिश्चंद्र जी का जिस समय दिखाया प्यारे, तो बड़ा विचित्र दृश्य था। दशरथ जी के आंसू निकल रहे थे। हरिश्चंद्र जी काशी के बाजार में बिक जाते हैं और एक डोम के यहां स्मशान घाट पर डोम की आज्ञा से ड्यूटी देते हैं। बोलो, एक राजा जो है डोम का नौकर बनकर के स्मशान घाट पर ड्यूटी दे रहा है, पगड़ी बंधी हुई है, एक लाठी लिए हुए है और डोम की आज्ञा से ये स्मशान पर ड्यूटी दे रहा है, कर वसूलता है। जो भी आता है शव को दग्ध करने के लिए स्मशान घाट पर, उससे कर लेता है। गजब हो गया। कितनी कठिन परीक्षा महाराज श्री दशरथ देख रहे हैं। थोड़ी देर में देखते 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 भगवान राम ने क्या दिखाया कि अपने इकलौते पुत्र रोहित का शव लेकर के तारा दग्ध करने के लिए स्मशान पर पहुंच गई। भारतवासियों, सनातन धर्मावलंबियों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। धर्म कभी कभी परीक्षा लेता है, सत्य कभी कभी परीक्षा लेता है, लेकिन परीक्षा में खरे उतरना, तभी हम तुमको सनातन धर्मावलंबी कहेंगे। परीक्षा में खरे उतर जाना। आज की कथा बड़ी प्रेरणादायी है। तुम सबको प्रेरणा देने के लिए आज का प्रवचन बहुत ही सार्थक सिद्ध होने जा रहा है। जैसे ही वो शव को दग्ध करने लगी तो हरिश्चंद्र जी आ जाते हैं। खबरदार, बिना कर दिए अगर शव को दग्ध किया तो तुझे जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तारा ने जैसे ही देखा अपने पति को तो हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और कहती है, भगवान मैं किस रूप में देख रही हूं? मैंने सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ देखा था, मैंने सोने के पलंग पर सोता हुआ देखा था, लेकिन आज मैं किस भेष में अपने पति को देख रही हूं? ये कौन सा मेरा प्रारब्ध है? क्या यह दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रहना था? आज मैं अपने पति को किस भेष में देख रही हूं? हे विधाता, कौन सा मेरा प्रारब्ध था? आज किस विडंबना को मैं देख रही हूं? प्रणाम करती है और कहती है, स्वामी पहचानो पहचानो, घबराओ नहीं, पहचानो, मैं आपकी पत्नी हूं, कोई दूसरी नहीं, पत्नी हूं। ये आपका पुत्र है, इकलौते पुत्र की ये लाश है। पहचानो ये पुत्र है, पहचानो ये पत्नी है। विडंबना ये है कि गरीब से गरीब का भी जनाजा निकलता है तो बोलो 2.5 गज कफन होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। लेकिन आज एक राजा के पुत्र की लाश, कफन तक के लिए पैसा नहीं था, ये साड़ी के आंचल को फाड़ करके उसमें लपेट करके मैं लाई हूं शव को दग्ध करने के लिए। इसलिए सोचो, कफन के लिए पैसा नहीं है तो कर मैं कहां से दे सकती हूं? इसलिए क्षमा करो, इसका अंतिम संस्कार कर लेने दो। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि मां बेटे का अंतिम संस्कार कर रही है। कोई संस्कार करने वाला पड़ोसी नहीं निकला जी। ये इतिहास बोलो, ईमानदारी से बताओ, क्या मां अपने बेटे की लाश को दफनाती है? अरे कोई होता नहीं है तो पड़ोसी होते हैं कि नहीं होते हैं? पड़ोसी नहीं होते हैं तो दूसरे गांव के होते हैं कि नहीं होते हैं? सहयोग करते हैं, लेकिन विश्वामित्र के भय के कारण कोई सहयोग करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। बोलो ये विडंबना नहीं है तो क्या है? महाराज श्री दशरथ बोलो ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं?
इस रील को कौन चला रहा है हृदय के अंदर? भगवान राम। बोलो चला रहे हैं भगवान की नहीं? हृदय के अंदर। और दशरथ जी देख रहे हैं। बोलो ये इतिहास दिखाने की क्या जरूरत थी? हृदय परिवर्तन करने के लिए। किसके लिए? हृदय परिवर्तन के लिए। ये जो चल रही है रील महाराज श्री दशरथ के हृदय में और भगवान चला रहे हैं। अभी तो शिवी का इतिहास पढ़ा था, दधीच का इतिहास पढ़ा था, हरिश्चंद्र का इतिहास पढ़ा था, लेकिन देखा नहीं था। भगवान आज दिखा रहे हैं। का क्षमा करो, ये पुत्र की लाश, इसका अंतिम संस्कार करने दो। और जैसे ही आगे बढ़ती है तैसे ही हरिश्चंद्र जी ने लाठी दिखा करके रोका। खबरदार, अगर तूने एक कदम आगे बढ़ा दिया और दुस्साहस किया, कहीं तूने पुत्र की लाश को दग्ध कर दिया, तो आज तेरी जिंदगी की अंतिम शाम हो जाएगी। आज पुत्र के साथ मां की भी लाश इस धरती पर गिर जाएगी। खबरदार, आगे मत बढ़ना। हरिश्चंद्र जी की इस ललकार को सुन करके महाराज श्री दशरथ के झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। पैर पकड़ लिया तारा ने, कहा स्वामी कोमल हृदय के थे, करुणा आपके जीवन में थी, लेकिन ऐसी क्रूरता, ऐसी कठोरता कैसे आपके जीवन में आई, ये मैं नहीं समझ पा रही हूं। आप निर्दयी मत बनो, क्रूर मत बनो, करुणा लाओ हृदय में। मैं दुखियारी हूं, इसलिए मेरे दुख को समझने की कोशिश करो और मुझे इस कष्ट से निवारो, मेरी यही प्रार्थना है। हरिश्चंद्र ने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। तारा ने कहा पत्नी को पहचान नहीं रहे हो, पुत्र को पहचान नहीं रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा मैं पत्नी को पहचान रहा हूं, मैं पुत्र को भी पहचान रहा हूं, लेकिन आज मैं पत्नी का त्याग कर सकता हूं, आज मैं पुत्र का त्याग कर सकता हूं, लेकिन हरिश्चंद्र सत्य का त्याग नहीं कर सकता है, धर्म का त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मैं पत्नी पुत्र का त्याग करता हूं। मैंने संपत्ति का त्याग किया सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, आज मैं पत्नी पुत्र का भी त्याग करता हूं। बोलो ईमानदारी से, संपत्ति, पत्नी, पुत्र सबका त्याग किया कि नहीं किया हरिश्चंद्र जी ने? किसके लिए किया? शत्रु धर्म की रक्षा के लिए। बस महाराज श्री दशरथ के हृदय में ऐसा परिवर्तन हुआ कि अभागे दशरथ, आज तू पुत्र के पीछे शत्रु धर्म का त्याग कर रहा है, आज तू पुत्र के पीछे शत्रु धर्म का त्याग कर रहा है। भगवान राम ने इशारा किया शंकर जी को, अब पावर सप्लाई हो गया। अब आप थोड़ा सा रिजल्ट लें कि क्या है स्थिति, क्या स्थिति है। भगवान शंकर ने कहा सीताराम। दशरथ जी की आंख खुली। बोलो अब क्या चाह रहे आप, राम अयोध्या में रहें कि राम बन जाएं? दशरथ जी रोते हुए बोले 2 मिनट का मौका और दे दो। शंकर जी बोले असर हो गया, 10 मिनट का मौका दे रहे हैं, सोच लो सोच लो सोच लो, 10 मिनट का मौका दे रहे हैं। अभी तो मौका ही नहीं दे रहे थे, लेकिन अब कहा कि 2 मिनट नहीं, 4 मिनट नहीं, 10 मिनट का मौका दे रहे हैं, आप सोच लो, निर्णय ले लो। दशरथ जी ने फिर नेत्र बंद कर लिए। शिवी दधीच बलि जो कछु भाखा, शिवी दधीच बलि जो कछु भाखा, तन पर हरे बचन पन राखा, तन पर हरे बचन पन राखा, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति
चली आई, प्राण जाहि बर बचन न जाई, प्राण जाहि बर बचन न जाई। शंकर जी ने कहा सीताराम। बोलो अब क्या सोचा? अब आंख बंद नहीं हो रही। जो मन था कि राम जी अयोध्या में रहें, अब वो मन बदल गया, वो मन बदल गया। अच्छा एक बात बताएं, अगर पिताजी का मन नहीं बदलता तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो हो जाता कि नहीं? कि भगवान राम ने पिता की भावना नहीं समझ पाई, अंतर भावना का बहिष्कार करके राम वन चले गए, और योग में आकर के एक पिता ने तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दिए। श्री राम जी को अपयश लग जाता और पितृ आज्ञा ना पालन करने वाला दोष लग जाता है। लेकिन आप कहोगे महाराज जी प्राण तो निकले ही, प्राण अगर बच जाते तो इसका भी मैं समाधान कर रहा हूं, तुम घबराओ नहीं, बस तसल्ली पकड़े रहो, बैठे रहो, एक एक पॉइंट पर भावों की झड़ी लगा दूंगा प्यारे, और किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहने दूंगा। अभी देखो गजब की बात सुनाने जा रहा हूं। अभी तो 5:30 बजा है ना, कितना बज गया है? 5:30। अभी तो टाइम है कम से कम 20 मिनट 25 मिनट का टाइम, क्योंकि 5 मिनट आरती के लिए दूंगा, इसलिए कि भक्तों की इच्छा रहती है कि महाराज जी दूर दूर से जो सूचनाएं आ रही हैं कि महाराज थोड़ा आरती का भी आनंद दिला दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। तो अभी तो 25 मिनट 20 मिनट शेष हैं, और बढ़िया समाधान बिल्कुल स्पष्टीकरण देकर के ही आज के प्रवचन को विश्रामित करूंगा, और समय से विश्रामित करूंगा, चिंता मत करो। अब दशरथ जी महाराज के नेत्र बंद नहीं हुए, मन को एकाग्र करना, बस यही भाव है जो आपकी शंका का समाधान करेगा। नेत्र बंद नहीं हुए। दशरथ जी से महाराज शंकर कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, बाबा भोलेनाथ कहते हैं, अरे कुछ बोलो तो, एस नो में जवाब दो, क्या इच्छा है? राम अयोध्या में रहें या राम बन जाएं? गोस्वामी जी कहते हैं अस मन गुनय, ये चौपाई इसके आगे की है। अस मन गुनय, मन क्या था पहले? राम बन जाएं, लेकिन इतिहास जब देखा हरिश्चंद्र का, शिवी का और दधीच का, तो मन बदल गया कि नहीं बदल गया? मन बदल गया। प्रमाण क्या है कि मन बदला? केवल शब्दों के जाल में हम आपको भ्रमित करके चले जाएं, ये उचित नहीं होगा। रामचरितमानस की अर्धाली की चौपाई से, अर्धाली से पुष्टि करके संतुष्ट करना होगा। अर्धाली से जब तक मैं संतुष्ट नहीं कर दूंगा, उसकी पुष्टि दे करके, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता हूं। ना आप संतुष्ट होंगे, मैं ही संतुष्ट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं संतुष्ट कर रहा हूं। असमन गुने राव नहीं बोला, ओ पीपर पात सरस मन डोला। इसका मतलब पहले मन था कि राम अयोध्या में रहें, बन ना जाए, और अब हरिश्चंद्र जी का, राजा शिवी का, दधीच का, इन सब का इतिहास जब देख लिया, केवल पढ़ा नहीं देखा है हृदय में, भगवान ने प्रेरणा दे करके दिखाया है। ईमानदारी से बताओ तो पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता जरा से हवा के झोंके में हिल जाता है कि नहीं हिल जाता है, ऐसे ही दशरथ जी का मन बोलो पीपल के पत्ते की तरह डुल गया कि नहीं डुल गया। लेकिन असमन गुने राव नहीं बोला, तो किसी ने कहा कि बोले क्यों नहीं, बोल देते कि अब राम बन ना जाए। तो तुलसीदास जी बोले स्वीकृति हो गई कि राम बन जाएं। बोले बोले तो नहीं, लेकिन राव नहीं बोला मानी मौन स्वीकृति, मौनम स्वीकृति लक्षणम। बोलो मौन स्वीकार का लक्षण माना जाता है कि नहीं, जल्दी बोलो। ये मौन स्वीकृति है। महाराज श्री दशरथ की राम जी के बन जाने की कौन सी स्वीकृति है? मौन स्वीकृति है। असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ये चौपाई की पुष्टि है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई चैलेंज करना हो
तो मैं उसकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप कहोगे फिर मृत्यु क्यों हुई महाराज श्री दशरथ की? मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। अगर मृत्यु हुई है तो राम के बन जाने से ही हुई है, और राम के बन जाने से अगर मृत्यु हुई है तो स्वीकृति कैसे मानी जाएगी? अब मैं उसका भी समाधान कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, चिंता क्यों करते हो? असमन गुने राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। शंकर जी ने कहा कि तो अब मैं एवमस्तु कह रहा हूं, जा रहा हूं, मन तुम्हारा नहीं है कि अब राम अयोध्या में रहे, अब तुम्हारा मन बदल गया है। मौन स्वीकृति से मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी इच्छा है कि राम बन जाएं। दशरथ जी मौन ही रहे, टकटकी निगाह से भगवान शंकर को देखते रहे। भगवान शंकर एवमस्तु कह के चले गए। अब आप विचार करना, भगवान श्री राम पिताजी को प्रणाम करके माता कौशल्या के भवन में प्रवेश किए। अब समझ लो, कथा को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, गति बढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा संतुष्ट कर दूं। प्रसंग तो इतना विस्तारित है कि इस प्रसंग को हफ्तों सुनाया जाए तब भी पूर्ति नहीं होगी, तब भी प्रसंग पूरा नहीं होगा, ऐसा प्रसंग है ये। लेकिन अब चूंकि मात्र रहे कितने दिन? 3 दिन। क्यों? आज का दिन तो गत हो गया ना, आज 6वां दिन है ना कथा का, राम कथा का 6वां दिन है। तो कितने दिन रह गए हैं? 3 दिन राम कथा के। पूर्णाहुति तो 10 तारीख को होगी, लेकिन राम कथा पूर्ण कब होगी? किस तारीख में? 9 तारीख में होगी। इसलिए अब 3 दिन मात्र शेष, और 3 दिन हमको इतनी फास्ट कथा कहनी है कि राज्याभिषेक कराना है। अब कैसे कराऊंगा? अब हवाई सर्वे करूंगा, ठीक है ना। लेकिन हवाई सर्वे में भी चमत्कार होगा प्यारे। ऐसा मत सोचना कि महाराज जी ऊपर ऊपर से उड़ जाएंगे ना, ऐसा नहीं। गहराई तक ले जाऊंगा, डुबाऊंगा, डुबकियां लगाऊंगा, फिर तुरंत निकाल दूंगा। हाँ, गहराई तक ले जाऊंगा और फिर तुरंत निकाल दूंगा। ये नहीं कि तुम हिलोरे मारते रहो अंदर घंटों, नहीं नहीं नहीं, डुबकियां लगाऊंगा और सीधा निकाल दूंगा। देखो देखो, ये गहराई तक पहुंच गए, अब आओ ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। चिंता मत करो, 3 दिन में आपको पूरी राम कथा का सार बताऊंगा, और बड़े सुंदर भावों से युक्त होकर आपको भावोन्मुखी बना करके ही इस मंच का विश्राम 9 तारीख को करूंगा। आपको मानस की कथा से परिपूर्ण करके ही 9वें दिन श्री राम कथा का विश्राम 9 तारीख को विश्राम करूंगा। चिंता मत करो। लेकिन आइए अब मां कौशल्या जी के भवन में। अभी तो भगवान राम आए, पिताजी को प्रणाम किए, कैकेयी मां को प्रणाम किए। अब कैकेयी मां को प्रणाम किए, पूरा कारण समझ लिया। कैकेयी मां ने बता दिया कि थोड़ी सी बात पर तुम्हारे पिताजी को दुख हुआ। भगवान राम बोले, थोड़ी बात पिता दुख भारी, होत प्रतीत न मोए महतारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी को दुख नहीं हो सकता, कोई बात होगी, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, आप समझ रही हैं। इस तरह से सारी की सारी प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है कोप भवन में। परंतु कैकेयी जी ने चलते चलते एक बात कह दी श्री राम से कि राम, तुम्हें मैं वन भेजना चाहती हूं और तुम्हारे पिताजी अयोध्या में रखना चाहते हैं, लेकिन शंकर जी मन को बदल दिए हैं, कैकेयी को पता नहीं है। अच्छा, कैकेयी को क्यों पता नहीं है? जब दशरथ जी कोप भवन में है, शंकर जी कोप भवन में है, सारी बातचीत शंकर जी की और दशरथ जी की कोप भवन में हुई, तो कैकेयी भी कोप भवन में थी, लेकिन कैकेयी को भगवान शंकर का दर्शन क्यों नहीं हुआ? किसी ने भगवान शंकर से कहा कि आपने कैकेयी को दर्शन क्यों नहीं दिया? आप इतने घंटों रहे कोप भवन में, लेकिन कैकेयी जी स्वीकार नहीं कर रही हैं, आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? शंकर जी ने कहा मैं कोप भवन में ही रहा और कैकेयी कोप भवन में थी, लेकिन दशरथ से मेरी वार्ता हुई, कैकेयी से मेरी वार्ता ही नहीं हुई, ना कैकेयी मुझे देख पाई। तो आपने कैकेयी को दर्शन क्यों नहीं दिया?
भगवान शंकर ने कहा, जब मैं कोप भवन में प्रवेश कर रहा था उस समय दशरथ की आंखों में करुणा थी और कैकेयी की आंखों में क्रोध था। जिसकी आंखों में करुणा होती है, शंकर जी कहते हैं, मैं उसे दर्शन दे देता हूं, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है मैं उसे कभी दर्शन नहीं दे सकता हूं, मैं उससे दूर रहता हूं। तो जिसकी आंखों में करुणा होती है भगवान उसी को दर्शन देते हैं, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है, पास में भी होता है भगवान लेकिन फिर भी दर्शन नहीं होते हैं। क्रोध पाप कर मूल, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जहां आ जाता है भगवान दूर हो जाता है। इसलिए कैकेयी जी को क्रोध के कारण भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ, क्रोध के कारण।